renewing the mind. Welcome to my channel Learn English with Priya ji. Dear students, welcome to part 2 of pronouns. In my previous video, I had taught you the meaning of pronouns with certain examples. Then I taught the need of pronouns. After that we discussed what are the various types of pronouns, right? So जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के नेम बताए थे, राइट? तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ करने वाले हैं. हम उन सभी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो आई होप यू ऑल आर रेडी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. सो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग, राइट? तो वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए या फिर किसी थिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, यू, दे, एट्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारे. सो लेट्स कंटिन्यू. पर्सनल प्रोनाउन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो लेट्स डिस्कस दीज three types of personal pronouns one by one. First person pronouns. First person pronouns are used for the speaker, right? Like I am talking to you, so I am the speaker, right? अब मुझे अपने बारे में अगर आपसे कुछ बात करनी है, so instead of using my name again and again and again, what will I do? I will use I. The word I will be used, right? So the word I is basically is a pronoun, na? Right? So the pronoun I is a first person pronoun because whenever somebody says something about himself or herself, वो अपने लिए वो यूज़ करता है, यानी कि स्पीकर के लिए. So I is the first person pronoun. अब I is singular क्योंकि मैं तो एक ही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ. अगर मेरे साथ कोई और टीचर भी आ जाए और हम दोनों आपसे बात कर रहे हैं तो स्पीकर कितने हो गए? स्पीकर 2 हो गए ना यहाँ पर. तो हम दोनों अपने लिए आई तो यूज़ नहीं करेंगे, हम दोनों अपने लिए वी यूज़ करेंगे, राइट? सो आई इज़ द सिंगुलर वन एंड वी इज़ द प्लूरल फॉर्म, राइट? सो आई एंड वी बोथ आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस बिकॉज बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर द स्पीकर्स. Let's come to the second person pronoun. Second person pronouns are used for the person spoken to, or in a simple way I can say कि जो लिसनर के लिए यूज़ होते हैं. अब स्पीकर तो हम हैं, लेकिन कोई ना कोई लिसनर भी तो होगा ना. कम्युनिकेशन तो इनकम्प्लीट है जब तक कोई लिसनर नहीं होगा. सो लिसनर, अगेन लिसनर में भी वन और मोर देन वन. अगर लिसनर एक है तो यू, अगर लिसनर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, अगेन इट इज़ यू. ओके, सो यू इज़ द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो हेयर you is the second person pronoun. In this example, I was the first person pronoun. Let's come to the third person. Third person pronoun कौन होता है? Third person pronouns वो pronouns होते हैं जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं. वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, राइट? वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है. सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स स्पोकन ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरी नॉटी. सो व्हेन आई से दे मीन्स मैं नॉटी नहीं हूँ, यानी स्पीकर नॉटी नहीं है, लिसनर भी नॉटी नहीं है. स्पीकर लिसनर से बात कर रहा है किसी और के बारे में. सो दैट इज दे. सो दे इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब मैं एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे. अगर मैं किसी एक बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, सो आई वुड हैव यूज्ड ही इज़ वेरी नॉटी. और अगर वो कोई गर्ल है तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी नॉटी. इन द सेम वे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? इट यूज़ करूँगी. सो ही, शी, इट, दे, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा.
अब आपका जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हैं, उसके लिए मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में समझाने जा रही हूँ, एंड दैट टेबल इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स गो. So let's try to understand the personal pronouns with the help of this given table. Like we just discussed that there are three types of personal pronouns: first person, second person and third person, right? So in this table you will see what are the singular forms, what are the plural forms, और वो किसके लिए use होता है, right? Like if I talk about the first person pronoun, so first person pronoun singular forms are I, me, mine. Plural forms are we, us, ours, and these are used for both, for males and females. Second person pronouns, the singular forms are you, your, yours. The plural forms are again you, your, yours, and these are used for both males and females. Third person pronouns, he, him and his. These three are used for males. She, her and hers, these three are used for females, and it is used for non-living things. So यहाँ पर हम singular forms की बात कर रहे हैं. अगर मैं third person plural form की बात करूँ, so we are having these three: they, them and theirs, and these are used for males, females, animals and non-living things. So I hope इस table से आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर टाइप. द नेक्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच रेफर टू थिंग्स नियर और एट डिस्टेंस, राइट. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो. लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज. दीज आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, राइट. The second type that we are going to discuss is demonstrative pronouns. So what are demonstrative pronouns? Demonstrative pronouns are the pronouns which refer to the things near or at a distance. If I say in simple words, अगर मैं simple words में समझाऊँ कि demonstrative pronouns हम कब यूज़ करते हैं या कौन से वर्ड्स हैं जो demonstrative pronouns होते हैं. So demonstrative pronouns हम यूज़ करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए बेसिकली, राइट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझसे दूर है तो मैं उसके लिए उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करती हूँ दैट, इफ़ दैट इज़ सिंगुलर, राइट. और अगर वो प्लूरल है तो ऑब्वियसली दोज. इन द सेम वे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नियर, जो मेरे क्लोज है, लाइक आई कैन से दिस इज़ अ पेन और दिस इज़ अ मार्कर. सो इट्स वेरी क्लोज ना, एंड इट्स सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. और अगर मेरे हाथ में एक से ज़्यादा मार्कर्स हों, लाइक 3 और 4 मार्कर्स आई एम हैविंग, तो मैं बोलूँगी कि these are my pens, right. So basically these are 4 words which come under the category of demonstrative pronouns: this, that, these and those. For example, this is my car. So here I am talking about something which is near, which is closer to me, and that is singular, right. And the things, if the things are plural, तो मैं यूज़ करूँगी दीज आर माई बुक्स. मीन्स बुक्स जो हैं वो मेरे आसपास ही रखी हैं. और अगर सेम यही बुक्स मुझसे दूर रखी हैं तो मैं बोलूँगी दोज आर माई बुक्स, राइट. इन द सेम वे दिस इज़ माई कार, बिकॉज कार इज़ नियर. और अगर कार मुझसे दूर होती तो मैंने क्या कहा होता, दैट इज़ माई कार. Got it? So see students, this is very simple. Demonstrative pronouns, it's very easy to understand. So let's move towards the third type. So the next type that we are going to discuss is interrogative pronouns. What is an interrogative pronoun? A pronoun that is used to ask a question. वो pronoun जो हम कब use करते हैं, जब हमें कुछ पूछना है, when we have to ask a question. Let's look at some examples. Who is knocking at the door?
वो कौन है जो डोर को नॉक कर रहा है. So here I am using the pronoun who. So basically I am using it for asking a question. So it is interrogative pronoun. The second example is which is your house? तुम्हारा house कौन सा है? Again I am using the word which to ask a question. So which is interrogative pronoun, right? So here again I am writing interrogative here as well. Okay, let's come to the third example. What are you doing? Here which word I am using? I am using what to ask a question. So it is interrogative pronoun. Whose is this car? In this example the word whose is interrogative pronoun. So आपने देखा कि interrogative pronouns क्या होते हैं? Interrogative pronouns are the words that we use to ask questions, right? Isn't it very simple? Yes, it is. So let's come to the next type. The next type is indefinite pronouns. Indefinite pronouns, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, indefinite means something which is not definite, right? So which is not definite is indefinite, simple. The pronouns which refer to persons or things in a general way, जब हम किसी specific thing या person की बात ना करके एक general way में बात करें. For example, see these are certain words that come under the category of indefinite pronouns. These words are one, none, all, someone, anyone, everyone, no one, few, many of, something, nothing, somebody, everybody, etc. So let's try to understand with the help of certain examples. Someone is knocking at the door. Who is knocking at the door? Someone. अब वो someone कौन है ये तो नहीं पता ना. So that is indefinite. So the word someone is indefinite pronoun. Next example is many of these apples are rotten. Suppose I am having few apples with me और उनमें से कुछ apples हैं जो like those are not in good condition, those are rotten. So I can say many of these apples. मैं किसी particular apple की बात ना करके in a general way I am saying कि many of these apples are rotten. The third one is where is everyone? Fourth one is one should keep one's promise. I am not talking about any specific person. I am saying in a general way that one should keep one's promise. So this was all about indefinite pronouns. See in this video हमने क्या किया, बहुत सारी types discuss की, but that is not finished. We are left with some more types of pronouns and that we will discuss in the upcoming videos. So stay tuned everyone. I hope you liked my video. If you are new to my channel, just subscribe and press the bell icon and let me know in the comment section if you are having any doubt or query related to today's topic. I'll try to take all the doubts and queries in my upcoming videos. Till then, goodbye everyone.